हेलो फ्रेंड्स, पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है भरोसा। हाँ फ्रेंड्स, भरोसा। तो गौर से सुनिएगा। राज और सिमरन दोनों पति पत्नी थे। दोनों में बहुत प्यार था और उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम यश था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और राज को अपनी बीवी सिमरन और उसका बेटा यश बहुत पसंद था। वह उसे बहुत चाहता था। उनकी लाइफ बहुत ही अच्छे से जा रही थी। एक बार राज ने नई ऑफिस ज्वाइन की। वहाँ पर उसने एक लड़की से फ्रेंडशिप की। राज की ऑफिस वाली लड़की से फ्रेंडशिप बहुत बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे वो उसका बहुत गार्ड फ्रेंड बन गया था। अभी वह घर भी लेट से आता था और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अपनी ऑफिस वाली लड़की से स्पेंड करने लगा था और इस वजह से वो अपनी बीवी सिमरन को बहुत कम टाइम दे पाता था और धीरे धीरे वो उस लड़की से ज़्यादा क्लोज होता गया और अपनी बीवी से दूर होता गया। वो सिमरन को बहुत गुस्सा करता। हाँ, सिमरन अगर उसे पूछ लेती कि क्यों लेट आए हो और ऐसा कुछ भी पूछती तो वो सिमरन पे बहुत गुस्सा किया करता था। इतना ही नहीं, लेकिन अब तो वो अपने बेटे यश के साथ भी खेलता नहीं था। वह अपने घर वालों से, अपने परिवार से बहुत दूर हो चुका था। वो अपना पूरा टाइम उसकी ऑफिस वाली लड़की के पीछे बर्बाद करता था। उसे अपने घर वालों की कोई पड़ी नहीं थी और इन सारी चीज़ों से उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि उसका पति राज किसी और के साथ बैठा है, किसी औरत के साथ है। ये देखकर सिमरन का दिल टूट गया। यह सब कुछ देखकर सिमरन ने राज से बात करने की कोशिश की और उसे पूछने की कोशिश की कि ये कौन है, ये सब कुछ क्या चल रहा है। लेकिन राज ने उसकी एक न सुनी और उसने सिमरन को धक्का दे दिया और वहाँ से निकल जाने को बोला। फिर सिमरन रोते हुए घर चली गई और जब रात को राज आया तब उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन राज था जो उसकी एक बात नहीं सुन रहा था और बल्कि राज ने तो उसे बोल दिया था कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ। फिर कुछ दिन बाद में राज ने सिमरन को तलाक दे दिया। राज और सिमरन अलग हो गए। सिमरन ने अपने मम्मी पापा के घर वो चली गई। वहाँ पर अपने बेटे को बहुत अच्छे से वो रखती थी और यहाँ पर राज वही अपनी ऑफिस वाली लड़की के पीछे ही पागल था। राज अभी बहुत खुश था क्योंकि अभी उसका डाइवोर्स हो चुका था और वह अपनी पूरे टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिता पा रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच सारा कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था। ऐसे ऐसे करते दिन बीतते रहे, पर अब राज की गर्लफ्रेंड पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब बात बात में राज के नुक्स निकालती रहती थी और उसकी कंप्लेन किया करती थी। तुम्हारे में ये कमी है, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, ऐसा सब कुछ वो बोलती रहती थी। ऐसे करते करते राज और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच भी गलतफहमियां बढ़ चुकी थी और राज को अपनी गर्लफ्रेंड में कुछ बात पसंद नहीं आती और अगर वो उसे कुछ कहने जाता तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे ये कहकर चुप करा देती थी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी सारी बात सुन लूँगी। और ऐसे करके वो राज को चुप करा देती थी और उस पर चिल्लाने लगती थी। उन दोनों के बीच के झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे और इतना ही नहीं, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने अब तो लड़कों से बात करना भी चालू कर दिया था और इतना ही नहीं, वो और लड़कों के साथ घूमने भी जाया करती थी
और उसका बॉयफ्रेंड राज उसे रोकता तो उसे बोलने लगती कि तुम कुछ मत बोलो, तुम मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करो, मेरी लाइफ है, मुझे जो करना होगा, मुझे जो पसंद होगा मैं वही करूँगी। राज ने समझाया, तुम ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारे वजह से अपने परिवार को खो दिया, मैंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया, अपने बच्चे भी खो दिए, अपना बच्चा भी खो दिया, तो अभी तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। ऐसे राज उसे समझाने का बहुत ट्राई करता था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता था, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसकी एक नहीं सुन रही थी और उसके साथ झगड़ा किए जा रही थी। ऐसे करते करते दिन बीतते रहे और एक दिन अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि मैं तुमसे चाहती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। और ऐसे राज का दिल टूट गया। राज बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, उसका दिल टूट गया था, वह बहुत परेशान रहने लगा था। अब उसे अपने बीवी सिमरन की बहुत याद आ रही थी और अपने बच्चे यश को भी वो बहुत याद कर रहा था। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब उसने सिमरन से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने का ट्राई किया और उसे बोला कि मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। लेकिन तरीके से ट्रस्ट टूटा था, उसका दिल टूट गया था। सिमरन इतनी बिखर चुकी थी कि अभी वह राज पे फिर से भरोसा नहीं कर पा रही थी और इस वजह से उसने राज को मना कर दिया और राज अकेला रह गया। उसने सब कुछ खो दिया। यह कहानी हमें क्या मैसेज देती है? यह कहानी हमें यह मैसेज देती है कि हमें कभी भी लाइफ में किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार जो भरोसा टूट जाता है तो वो वापस से नहीं जुड़ पाता है और इस वजह से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इस वजह से हम अगर अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो हमें लाइफ में कभी भी किसी अपनों का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। भरोसा तोड़ना बहुत बुरी बात होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको मेरी ऐसी ही और सारी स्टोरियाँ सुननी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसे भी जाके सुनिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।